आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वैशाख महत्तम का 13वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान विष्णु की कृपा से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। महत्तम सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधु, वैशाख महीने में किए गए दान पुण्य का वर्णन सुनाते हुए मिथिला के राजा ने ऋषि श्रुतदेव से पूछा कि हे महात्मन, वैशाख माह में छत्री का दान करने से क्या फल मिलता है? मैं ये जानना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। मिथिलापति की बात सुनकर ऋषि श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, भगवान विष्णु के इस प्रिय महीने में छत्री का दान करने वाले को अनंत फल मिलते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। सतयुग में हेमकांत नाम का राजा बंगाल देश पर राज्य करता था। यह राजा कृषकेतु का पुत्र था और बड़ा बलवान था। हेमकांत नाम का यह राजा एक समय वन में शिकार खेलने के लिए गया और वहां पर इसने दिन भर बहुत से मृगों और शूकरों का शिकार किया। जब यह राजा बहुत ज्यादा थक गया तो अचानक इसे एक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। अपने सैनिकों को साथ लेकर जब राजा ने ऋषि क्षितिज के आश्रम में प्रवेश किया, उस समय क्षितिज ऋषि ध्यान लगाए हुए समाधि की अवस्था में थे। उन्हें तो इतना भी मालूम नहीं था कि कोई उनके आश्रम पर आया है। अपने गुरु को समाधि में देखकर उनके सभी शिष्य भी निश्चिंत बैठे थे। राजा हेमकांत ने देखा कि कोई भी उनका सम्मान नहीं कर रहा। इस बात को लेकर राजा को बड़ा क्रोध आ गया। जब अचानक राजा ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा तो वहां उपस्थित सभी शिष्यों ने राजा का विरोध किया। शिष्यों ने राजा से कहा, अरे दुर्बुद्धि, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि हमारे गुरु इस समय समाधि की अवस्था में हैं। उनको तो यह भी नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए इतना क्रोध करना उचित नहीं है। तब राजा क्रोधित होकर बोला कि मैं थका हुआ तुम्हारे आश्रम में आया हूँ और किसी ने भी मेरा अतिथि सत्कार नहीं किया। शिष्यों ने कहा कि हम सब अपने गुरु के अधीन हैं। बिना गुरु की आज्ञा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। शिष्यों का प्रत्युत्तर सुनकर राजा हेमकांत का क्रोध और बढ़ गया। राजा ने धनुष बाण उठाते हुए कहा कि मुझसे दान लेकर खाते हो और मुझे ही शिक्षा देते हो। ऐसे कृतघ्नों को अवश्य ही मार देना चाहिए। बस इतना कहकर राजा ने उन पर बाण चलाने शुरू कर दिए। मृत्यु के डर से शिष्य भागने लगे, लेकिन बाहर सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। राजा ने उनमें से 300 शिष्यों को मार दिया और कुछ भागने में सफल हो गए। जब आश्रम में कोई नहीं रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं उठाकर खूब अपना पेट भर लिया। शाम को राजा जब अपने महल में पहुंचा तो उसने अपने पिता कुशकेतु को सारी घटना सुनाई। राजा के पिता ने पहले तो उसके इस कार्य की निंदा की और फिर उसे महल से निकाल दिया। हे मिथिलापति, जब राजा हेमकांत महल छोड़कर वन में चला गया तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप सताने लगा। राजा सारा दिन जंगलों में अत्यंत व्याकुल स्थिति में भटकता रहता था।
इस प्रकार यह दुरात्मा राजा लगभग 28 वर्ष तक वन में भटकता रहा। एक बार वैशाख माह में तीर्थ यात्रा करते हुए त्रित नाम के ऋषि उस वन में आए। वे भूख प्यास से व्याकुल थे और तेज धूप में चलने के कारण वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें धरती पर व्याकुल अवस्था में गिरते देख उस राजा के मन में दया उत्पन्न हो गई। उसने ढाक के पत्तों की एक छतरी बनाकर मुनि के शरीर पर छाया कर दी और उन्हें अलंबू का जल भी पिलाया। इस उपचार से मुनि की इंद्रियों में धीरे धीरे चैतन्यता आने लगी और कुछ देर बाद उनकी मूर्छा दूर हो गई। थोड़ा ठीक हो जाने के बाद धीरे धीरे चलकर मुनि तो पास के एक गांव में चले गए, लेकिन इस कर्म से वन में भटक रहे हेमकांत की ब्रह्म हत्याओं का पाप एक क्षण में दूर हो गया। ऋषि श्रुतदेव ने मिथिलापति से कहा कि जब राजा हेमकांत को इस बात का एहसास हुआ तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने मन ही मन सोचा कि मेरे द्वारा इतने प्राणियों की हत्या करने जैसा घोर पाप कैसे दूर हो गया, ये किसने किया और इसका क्या कारण है। राजा जब सोच ही रहा था कि अचानक उसे संग्रहणी रोग ने घेर लिया और उसकी मृत्यु निकट आ गई। जब हेमकांत के प्राण निकलने लगे तो उसे 3 भयंकर यमदूत दिखाई पड़े और वे हेमकांत को डराने लगे। हेमकांत ने मौन साध लिया और भगवान विष्णु को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वसेन को आज्ञा दी कि उन यमदूतों को रोको और वैशाख माह में छत्र दान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। ऋषि श्रुतदेव ने कहा कि हे मिथिलापति, भले ही हेमकांत ने बड़े बड़े पाप किए थे, परंतु उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा की थी, वैशाख महीने में छत्री का दान किया था, इसी कारण उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो गया। हे राजन, वैशाख महीने की इस कथा को सुनने व सुनाने वालों पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है तथा उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। इति वैशाख महत्तम त्रयोदश अध्याय समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।